हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम सब पढ़ेंगे आगे। जियोग्राफी में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी उससे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और उसके आगे हम आज समझेंगे सोलर सिस्टम को। हमने उस दिन देखा जाए तो कुछ हमने चीज़ें समझी थी, जिसमें से हमने बुध को भी समझा था और शुक्र को भी समझा था, इतने प्लैनेट्स एंड देखा जाए तो अर्थ को भी समझा था, यानी पृथ्वी को भी समझा था। इनके बारे में हमने कुछ चीज़ें समझी थी। और देखा जाए तो हमने क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड जो होते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट में जो मतलब देखा जाए क्षुद्र ग्रह हैं जो एस्टेरॉयड, तो उनके बारे में हमने कुछ चीज़ें समझी थी। तो आज हम थोड़ा उनका रिवीजन कर लेते हैं। और उसके पहले हमने क्या क्या डिस्कस की थी देखा जाए तो हमने पहले देखा जाए तो हमने सोलर सिस्टम के बारे में समझा था, सॉरी सन के बारे में हमने समझा था सबसे पहले। और उसके बाद में हमने पहले हमने डुअल शिफ्ट थ्योरी का सिस्टम समझा था। और उसके पहले हमने डबल उसके बारे में जाना था। जीन्स के क्या मत थे, जो जियोग्राफी के जनक देखा जाए तो इन जियोग्राफी के बारे में जो बताते हैं, चैम्बरलिन के का मत क्या बोल रहा था, मोनोस्टार थ्योरी क्या होती थी, कांट के बारे में हमने समझा था, लेवलॉक्स के बारे में समझा था। इनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी। और सन के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं इसके बारे में भी हमने समझी थी। तो आज हम समझेंगे जो सोलर सिस्टम है इसके हमने कुछ चीज़ें समझी थी और उसके बारे में हम आगे समझते हैं। ठीक है, अगर जो आपने पीछे वाली चीज़ें नहीं देखी हो तो उनको आप लोग ज़रूर देखिए। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। चलो आज 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन ये बताइएगा आप लोग कि जो मतलब डबल स्टार थ्योरी जो बताई थी तो किसने लास्ट में बताई थी, मतलब किसकी डबल डबल स्टार थ्योरी किसकी सक्सेस मानी जाती है, उसका नाम बताना है। और दूसरा बताना है कि डुअल स्टार थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें बताना है, उनको नाम बताने हैं आपको दोनों के। ठीक, आप समझते हैं नेक्स्ट चीज़ें। हाँ, समझेंगे आप सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम के बारे में हमने पहले भी काफ़ी चीज़ें समझी थी, लेकिन उसके आगे हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो हम इसके बारे में यानी मंगल के बारे में हमने समझ लिया था। यहाँ पे मंगल पे बुध ये हो गया, आपका शुक्र हो गया और अर्थ हो गया। लेकिन इसके बारे में हम समझ रहे थे, एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में समझ रहे थे। इसमें एस्टेरॉयड तो हैं, लेकिन क्यों हैं और कैसे इनका देखा जाए तो हमारे अर्थ में आ जाते हैं। अर्थ में जो हमारे बहुत सारी, जैसे मान लीजिए क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहुत बहिर्मंडल हो गया, ये चीज़ें कैसे हमको हमारे पृथ्वी से पृथ्वी को कैसे सेफ्टी प्रदान करती है, ये कितना इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम समझ रहे थे। अब हम समझते हैं कि भैया जैसे मान लो ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा घुमाएंगे तब हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पास में जो एस्टेरॉयड के पास में है, तो ये हमारा आपका मार्स है। ठीक है, यानी मंगल है। और इसके जो जब इसके पास से जाता है, गुजरता है, तो ये जो ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपने आप खींच लेता है। और कुछ तो इसमें भी मार्स के अंदर भी चले जाते हैं और कुछ जो नहीं जा पाते हैं तो इधर आ जाते हैं, और कुछ बाद में इनके पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं। तो पृथ्वी में जब देखा होगा आपने कि बहुत अलग अलग तरीके की, जैसे बोला जाता है कि टूटता तारा, आपने भी देखा होगा। बहुत लोग बोला करते हैं कि टूटते तारे के देख के जो अपनी मान्यताएं पूरी मांगो तो पूरी हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब देखा जाए तो मिथ हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो तारे नहीं हैं, बल्कि वो जो एस्टेरॉयड बेल्ट से जो क्षुद्र ग्रह हैं तो वही हमारे यहाँ पे पृथ्वी में आते हैं। तो उसके बारे में ये चीज़ें होती हैं। और कुछ क्या होते हैं जहाँ पे आयनमंडल नहीं है, तो वहाँ पे जैसे मान लो शुक्र में तो है भाई। इसलिए देखा जाए तो शुक्र बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि जब प्रकाश जब होता है सन का, जब गर्मी जब पहुँचती है सूर्य की शुक्र के पास में, तो आयनमंडल के कारण गर्मी चली तो जाती है अंदर, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती। इसलिए वहाँ पे देखा जाए तो बहुत गर्मी है। बल्कि जो बुध है आपका, तो यहाँ पे गर्मी जाती तो है लेकिन निकल भी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आयनमंडल नहीं है। और बल्कि हमारे जो अर्थ में जो चंद्रमा है यानी उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, तो उसमें देखा जाए तो उसमें भी आयनमंडल ना होने के कारण उसमें बहुत सारे एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह बहुत सारे गिरते रहते हैं। इसलिए देखा जाए तो उसकी आकृति जब उसमें जूम करके देखा जाता है तो बहुत सारे गड्ढा वड्ढा उसमें पाए जाते हैं। तो ये कारण होता है। क्षुद्र ग्रह ऐसे ही आते रहते हैं और इधर भी आते हैं, जुपिटर में भी आते रहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो हम आप बता दें कि आज हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखा था शुक्र के बारे में, तो इसके पहले बुध के बारे में समझ लेते हैं। बुध देखा जाए तो आपका 88 डेज
यानी 88 दिन में चक्कर लगाता है, ठीक है। और अगर जो वहीं पे शुक्र का देखा जाए यानी वीनस का जो देखा जाए तो ये आपका 243 यानी 43 डेज में चक्कर लगाता है। इसको बोलते हैं ये सबसे कम घूर्णन करता है यानी सबसे कम घूमता है, ठीक। ये हो गया। अब हम समझते हैं जैसे मान लो अर्थ हो गया हमारा। अर्थ तो आपको पता ही है कि हमारा ये अर्थ जो है ब्लू कलर में है, और जो शुक्र है ये आपका येलो कलर में है, और जो आपका बुध है ये आपका देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ें इनमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। अगर जो कोई आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो शुक्र और यानी पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र है, तो ये है सबसे ज़्यादा गर्म, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कि आयन मंडल पाया जाता है, ठीक। अब हम समझते हैं भैया कि यहाँ पे तो चीज़ें हो गई। अब हम समझते हैं कि जैसे मान लो मंगल में अब समझते हैं पृथ्वी के बारे में। तो आपको पता ही है कि पृथ्वी के पास में एक सैटेलाइट है यानी उपग्रह है चंद्रमा के नाम से, और उसमें देखा जाए तो इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें उसमें खोजी जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें पता हो चुकी हैं। अब हम समझते हैं मंगल के बारे में। मंगल के बारे में हम समझने से पहले तो इसके सबसे पहले जान लेते हैं किस कलर का है। तो इसको बोलते हैं रेड ग्रह यानी लाल ग्रह बोलते हैं, क्योंकि रेड कलर का है। और इसमें देखा जाए तो इसका जो उपग्रह है, इसमें भी उपग्रह हैं मंगल में भी। तो इसमें जो उपग्रह हैं, इसमें उपग्रह बता दें तो इसके उपग्रह जो हैं, तो इसके उपग्रह सबसे छोटा जो है तो उसको बोलते हैं डाइमोस। मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है, डाइमोस बोलते हैं, जो सबसे छोटा है उपग्रह, ठीक है। इसी में है मंगल के पास में सबसे छोटा उपग्रह डाइमोस है, ठीक। और दूसरा देखा जाए तो ये रेड कलर का है, लेकिन जो आपका क्षुद्र ग्रह है यहाँ पे आपका जो आ जाएगा एस्ट्रोनॉइड में, तो यहाँ पे जो क्षुद्र ग्रह हैं तो ये देखा जाए तो ब्लैक कलर के हैं, लेकिन इनको हम लोग कभी कभी पुच्छल तारा भी बोलते हैं। तो इनको क्यों पुच्छल तारा बोलते हैं, इनको हम लोग बहुत आसानी से आगे इसके बाद में सोलर सिस्टम के बारे में बाद में समझेंगे क्यों बोलते हैं पुच्छल तारा, ठीक है। उसमें पूछ हो जाती है बेसिकली, तो उसमें पुच्छल तारा इसको बोलते हैं, लेकिन इसको कैसे हो जाती है इसको हम लोग समझेंगे। जुपिटर जो है आपका, जुपिटर के पास दो उपग्रह हैं, ठीक है। ये जो जुपिटर है आपका, इसके पास दो उपग्रह हैं, ठीक। और इसमें देखा जाए तो सबसे जरूरी देखा जाए तो इसका जो कलर है तो इसको बोलते हैं ऑरेंज ग्रह, यानी ऑरेंज कलर का ये है। सबसे तेज घूमता है, इसको देखा जाए तो ये सबसे तेज घूमता है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। और इसके पास में देखा जाए तो गैनीमेड जो सबसे बड़ा है, इसके पास जो गैनीमेड जो एक तो सैटेलाइट है जो सबसे बड़ा है, और इसके पास में 73 उपग्रह है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो जो शनि है, यानी जो सैटर्न बोलते हैं जिसको शनि बोलते हैं, तो ये आपका क्या है कि जो शनि है तो ये आपका सबसे पहले देखा जाए तो ये गोल्ड कलर का है, ठीक है। और इसमें अगर जो देखा जाए तो 7 छल्ले पाए जाते हैं, ये जो छल्ले होते हैं, ठीक है, ऐसे 7 छल्ले पाए जाते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें सैटेलाइट यानी उपग्रह कितने हैं, तो इसमें जो 62 सैटेलाइट हैं, लेकिन मतलब 62 उपग्रह हैं, लेकिन उनमें से 21 मान्यता प्राप्त है, 21 को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसलिए देखा जाए तो इसमें 62 होते हुए भी सैटेलाइट 21 को मान्यता प्राप्त है, तो इसमें देखा क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें 7 छल्ले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। जब तो ये हो गए और ये हो गए नेपच्यून एंड प्लूटो। तो इनको देखा जाए तो नेपच्यून और प्लूटो को जब देखा जाए तो इनको बिना टेलीस्कोप के नहीं देख सकते हैं, और इनका जो कलर है तो इनका कलर बोलते हैं कि ब्लू प्लस ग्रीन है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम समझते हैं भाई कि आखिर अगर जो हमने जो देखा था मेट्रोर एंड बोलाइट, इसमें क्या अंतर होता है इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इनको हम समझते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा स्लाइड ले लेते हैं।
इसमें देखा जाए तो हम अगर जो देखा जाए तो कैसे समझ सकते हैं मैट्योर एंड, यस अब समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा सन हो गया, ठीक। ये हमारा सन हो गया, ठीक। मान लो ये हमारा सन हो गया और इसमें हम लोग समझते हैं जैसे मान लो ये हमारा सन हो गया, यहाँ पे हमारा यह भी हमारा जैसे मान लो, और यहाँ पे सबसे पहले, ठीक, ठीक है। जैसे महाल यहाँ पे हमारा एक ग्रह हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एक ग्रह हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमारा एक यानी अर्थ हो जाएगा, ठीक। और बाकी यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक। एक यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे बाकी क्या होंगे, यहाँ पे हमारे यानी एस्टेरॉयड बेल्ट हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। अब समझते हैं कैसे काम करते हैं। जैसे मान लो आपकी यहाँ पे ये आपका जो मंगल प्लेनेट हो गया, ठीक। ये तो आपका बुध हो गया, ये आपका शुक्र हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, और ये आपका मंगल हो गया, सॉरी मंगल हो गया, ठीक है। और ये आपका सन हो गया, ठीक। अब जैसे मान लो कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जब हमारा ये जाएगा यानी मंगल जब हमारा जाएगा, तो मंगल ऐसे जब जाएगा घूमते, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको खींच लेता है, तो इनको खींच लेगा, ठीक। तो इनको खींच लेगा, ठीक। अब जब यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसी मतलब हमारा जो अर्थ है, अर्थ में कुछ ऐसे होते हैं, क्षुद्र ग्रह ऐसे होते हैं जो कुछ तो यहाँ से जाएंगे और कुछ यहाँ से जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड बटेंगे ना। मान लो यहाँ से आएंगे तो कुछ जाएंगे और कुछ यहाँ से आएंगे, लेकिन इनमें क्या होता है कि जो मतलब ऊपर से जाएंगे, मतलब जो भी हमारे क्षुद्र ग्रह यानी जो हमारे अर्थ के ऊपर से जाएंगे, ठीक है, और जो नीचे से जाएंगे, तो इनमें दोनों में क्या होता है, इनकी दोनों की स्पीड में अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है, हमारी जो पृथ्वी घूम रही है तो ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो आपको नॉर्मल तरीके से समझना है कि जब यहाँ से ऐसे घूम रही है, तो ऐसे जब अगर जो कोई भी प्लेनेट जाएगा क्षुद्र ग्रह, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। बल्कि यहाँ से अगर जो कोई भी आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब ऊपर से जाता है तो उसको हम लोग मेट्योर बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है, तो ये स्पीड कितनी हो जाती है, इसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाते हैं। बल्कि जो नीचे का जो जाता है तो इसको हम बोलाइट बोलते हैं, इसको वोलाइट बोलते हैं। और इसकी जो स्पीड होती है 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाते हैं। इसलिए देखा जाए तो कुछ जो नीचे से जाते हैं सैटेलाइट यानी जो भी क्षुद्र ग्रह नीचे से जाते हैं, तो उनकी स्पीड कम होने के कारण कुछ तो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, और जो ऊपर से जाते हैं तो बहुत सारे जो सैटेलाइट होते हैं तो उनकी जब डिज़ाइन यानी आकृति जब बड़ी नहीं होती, वो बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, तो इतने सारे उनसे गुजरना पड़ता है कि वहाँ पे अपने आप ख़त्म कर देते हैं। जैसे मान लो आप क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो इन बहुत सारे उनसे गुजरना पड़ता है। इसलिए देखा जाए तो पहले ही ख़त्म कर जाते हैं। इसलिए देखा जाए तो पृथ्वी को जो सेफ्टी देते हैं, तो अलग अलग जो मंडल हैं तो ये हमारे पृथ्वी को सेफ्टी देते हैं। इसीलिए देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर जब भी बहुत बड़ा सैटेलाइट होता है यानी बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है, तभी वो अंदर घुस पाता है। बल्कि बहुत कम मात्रा में बचता है, बहुत सारी उसमें तो जल जाते हैं, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे मेट्योर और नीचे वाले को बोलेंगे हम लोग बोलाइट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक।
अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज़ें। ठीक, अब देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे जो भी यहाँ से शुद्ध ग्रह आए, लेकिन क्या होता है कि उनमें जब खुद की प्रकाश नहीं होता, और खुद की प्रकाश नहीं होता तो मतलब सन के प्रकाश से वो लोग चमकते हैं, और सन के प्रकाश से चमकेंगे तो भाई मान लो ऐसे ऐसे है, ठीक है, छोटे से है, लेकिन ये घूमेगा क्योंकि ये धूल के कण हैं। ठीक है, ये कोई भी उस तरह की प्लेनेट की जैसे आकृति नहीं है, छोटे छोटे बारीक बारीक से धूल के कण हैं। तो ये जाते हैं तो जो भी छोटा होगा तो, और पीछे ले कि मतलब उसका जब जाएगा तो जो छोटा होगा तो पीछे रह जाएगा, जब पीछे हो जाएगा तो ऐसे मतलब इसके पूंछ जैसी आकृति बन जाएगी। ठीक, तो ये इधर को बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं हम लोग हिंदी में बोल देते हैं पुच्छल तारा, ये हिंदी इंग्लिश में बोल देते हैं कमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगर जो इसी में एक खुद से चमकता है, जिसको हम बोलते हैं जो पुच्छल तारा चमकता है, उसी को हम बोल देते हैं हेली धूमकेतु। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसकी आकृति में दिखा दूँ आपको, यहाँ पे हमने स्लाइड डाल के रखी है, ये आपका हेली धूमकेतु हो गया। तो ये देखो चमकता है, और इसमें समझने वाली बात यह है कि देखो ये तो आपका हो गया, लेकिन यहाँ पे जो पूँछ हो गई, यहाँ पे जो आपकी पूँछ हो गई, इसलिए इसको पुच्छल तारा बोल देते हैं। यानी जो भी जब भी वो चलता है, जब वो जाता है तो उधर पीछे साइड पूँछ बन जाती है, इसलिए देखा जाए तो हिंदी में पुच्छल तारा, ये धूमकेतु बोल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और सूर्य के प्रकाश के कारण ये लोग चमकते हैं, बल्कि ये धूल होती है बहुत सारे ग्रहों से टूट टूट के अलग अलग तरीके की मटेरियल हो जाता है, उसको हम लोग अलग अलग तरीके जब वो चलते हैं तो यहाँ पे जब चलते हैं तो उसका आगे का ज़्यादा ठोस होने के कारण पीछे से जो उड़ते हैं, जो जॉइंट होता है, तो इसमें पूंछ की आकृति बन जाती है, इसलिए देखा जाए तो पुच्छल तारा बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखिए और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।